वायनाड में 4 घंटे में 3 लैंडस्लाइड, 1 से 19 मौतें। सेना और एयरफोर्स रेस्क्यू में जुटी। केरल में 2 दिन का राजकीय शोक। पूरी खबर को हम विस्तार से समेटते हैं। नमस्कार, मैं ओमवीर कुशवाहा, आपका स्वागत है। केरल के वायनाड में तेज़ बारिश की वजह से सोमवार देर रात 4 अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हुए लैंडस्लाइड में 4 गांव बह गए। मुडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलजुपा में घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां भी बह गईं। अब तक 119 लोगों की मौत हो चुकी है। 116 अस्पताल में हैं, जबकि 98 से ज़्यादा लोगों को लापता होने की खबर है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई हैं। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड के लिए रवाना किया गया है। एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू के लिए भेजे गए, लेकिन बारिश के चलते उन्हें कोझिकोड लौटना पड़ा। सेना की स्पेशल डॉग यूनिट के ट्रेड डॉग्स, जिनमें बेल्जियम मैलिनोइज, लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड जैसी नस्लें शामिल हैं, वायनाड में भूस्खलन प्रभावित मेप्पाडी के लिए रवाना किए गए हैं। इधर केरल सरकार ने इस हादसे के बाद राज्य में 2 दिन का राजकीय शोक घोषणा की है। वायनाड के 4 गांव मुडक्कई, चूरलमाला, अट्टामाला और नूलपुजा में लैंडस्लाइड की घटना हुई है। 5 साल पहले 2019 में भी बारिश की वजह से इन्हीं गांवों में लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी। 5 लोगों की आज तक पता नहीं चला। 52 घर तबाह हुए थे। वायनाड का मुडक्कई गांव लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ चूरलमाला के मुडक्कई से जोड़ने वाला पुल बह गया है, जिससे क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। एनडीआरएफ की 20 सदस्यीय टीम पैदल चलते हुए यहां तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। मुडक्कई में करीब 250 लोगों के फंसे होने की खबर है। यहां कई घर बह गए हैं। यहां 65 परिवार रहते थे। यहीं पास के एक टी स्टेट के 35 कर्मचारी भी लापता हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष शमशाद मरईकर ने बताया कि मुडक्कई सड़क मार्ग से पहुंचा नहीं जा सकता है। मोबाइल नेटवर्क भी ठप है। चूरलमाला गांव में भी वायनाड का मुडक्कई गांव लैंडस्लाइड की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहां चूरलमाला को मुडक्कई से जोड़ने वाला पुल बह गया है, जिससे क्षेत्र तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। एनडीआरएफ की 20 सदस्यीय टीम पैदल चलते हुए यहां तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। मुडक्कई में करीब 250 लोगों के फंसे होने की खबर है। यहां कई घर बह गए हैं। यहां 65 परिवार रहते थे। यहीं पास के एक टी स्टेट के 35 कर्मचारी भी लापता हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष शमशाद मरईकर ने बताया कि मुडक्कई सड़क मार्ग से पहुंचा नहीं जा सकता है। मोबाइल नेटवर्क भी ठप है। चूरलमाला गांव में भी नुकसान ज़्यादा है। यहां रेस्क्यू जारी है। यहां कई घर बह गए हैं। कई लोगों का बचाया गया है, जिसमें से 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ये एक होम स्टे में रुके थे। यहाँ रेस्क्यू टीम एक घरों की जांच कर रही है। मौसम विभाग ने आज भी वायनाड के अलावा कोझिकोड, मलप्पुरम और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया है। यहीं आज भी यहाँ भारी बारिश होने की संभावना है। वायनाड लैंडस्लाइड के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कंट्रोल रूम बना दिया है। साथ ही इमरजेंसी हेल्थ सर्विस के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर 8086010833 और 9656938689 जारी किए हैं। केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के मुताबिक वैथिरी, कलपट्टा, मेप्पाडी और मनंतवाड़ी अस्पताल अलर्ट पर हैं। कोझिकोड जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सभी ग्रेनाइट खदानों को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायनाड में लैंडस्लाइड में मारे गए लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने केरल सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वायनाड की घटना पर सरकार से हर संभव मदद पहुंचाने की अपील की है। वे कल वायनाड दौरे पर जाएंगे। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ऑफिस ने बताया कि वायनाड के चूरलमाला में घायलों का इलाज करने के लिए एक मस्जिद और मदरसे में टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया है।
चूरनमाला गांव की एक महिला ने कहा, घर में कोई व्यक्ति मलबे में फंस गया है और उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। कृपया कोई आए और हमारी मदद करे। हमने अपना घर खो दिया है। हमें नहीं पता कि नौशीन जीवित है या नहीं। वह दलदल में फंस गई है। हमारा घर शहर में ही है। चूरनमाला की गांव की एक और निवासी ने फ़ोन पर बताया, उनका मकान अब भी हिल रहा है, धरती हिल रही है। एक अन्य व्यक्ति ने फ़ोन पर बताया कि मुड़क्कई में बड़ी संख्या में लोग मलबे में फंसे हैं और जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कृपया हमें बचाएं। एक घायल बुजुर्ग ने एक टेलीविज़न चैनल को बताया, उनकी पत्नी लापता है और उन्हें नहीं मालूम कि वह कहाँ है। उन्होंने बताया कि हम घर में सो रहे थे, अचानक एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी और हमने बड़े बड़े पत्थर तथा पेड़ों को हमारे मकान की छत पर गिरते हुए देखा। घर में बाढ़ का पानी घुस गया, जिससे घर का दरवाज़ा टूट गया। वायनाड केरल के नॉर्थ ईस्ट में है। यह केरल का एकमात्र पठारी इलाका है, यानी मिट्टी पत्थर और इसके ऊपर उड़े पेड़ पौधों के ऊंचे नीचे टीलों वाला इलाका। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक केरल का 43% इलाका लैंडस्लाइड प्रभावित है। वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलानें हैं, यानी लैंडस्लाइड की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। वायनाड का पठार ईस्टर्न घाट में 700 से 2100 मीटर की ऊंचाई पर है। मानसून की अरब सागर वाली ब्रांच देश के वेस्टर्न घाट से टकराकर ऊपर उठती है, इसलिए इस इलाके में मानसून जीवन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वायनाड में काबनी नदी है। इसकी सहायक नदी मनंतावड़ी थोड़ा मुड़ी चोटी से निकलती है। लैंडस्लाइड के कारण इसी नदी में बाढ़ आने से भारी नुकसान हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें।